आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 48 वोल्ट 50 एम्पेयर का ई रिक्शा कंट्रोलर के बारे में। ये हम सेम मॉडल बहुत सारे ई रिक्शाज में यूज़ करते हैं 900 और 1000 वाट की मोटर के लिए। तो देखिए 48 वोल्ट 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है हमारा। तो ये बहुत सारे कलर्स में आ जाता है, ये गोल्डन कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है और ये ब्लू कलर में आ रहा है। तो पहले हम इस जो हैवी वायर्स हैं इसके बारे में जान लेंगे। तो ये हमारा है 48 वोल्ट का हमारा सप्लाई वायर्स, जिसमें हमारा ये पॉजिटिव 48 वोल्ट है, ये नेगेटिव 48 वोल्ट है और ये हमारी 3 फेस वायर्स हैं, ब्लू, ग्रीन और येलो, जो आपको फेस के साथ फेस कनेक्शन करने होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कनेक्शंस का भी ऑप्शन होता है, बट डिपेंड करता है किस टाइप का आप मोटर यूज़ कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। तो अगर इस टाइप का आपको कोई कनेक्टर दिखे जिसमें मेल, इसे बोलते हैं मेल कपलर, 3 पिन मेल कपलर, और रेड, ग्रीन और ब्लैक या कोई और कलर भी हो सकता है इसमें। अगर 3 पिन मेल कनेक्टर है तो ये थ्रॉटल के लिए यूज़ किया जाता है। इस चीज़ की एक्सेलरेटर के लिए, जिसे हम थ्रॉटल बोलते हैं, एक्सेलरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। अगली हम वायर चलते हैं ये पर्पल पे। तो ये पर्पल विद दिस मेल कनेक्टर, इस सिंगल मेल कनेक्टर के साथ जो ये वायर आती है, कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पर्पल हो, कई बार रेड होता है, कई बार ऑरेंज होता है। तो अगर इस टाइप का कनेक्टर के साथ हम ये वाली वायर को देखें तो ये हमारी आ जाती है इग्निशन के लिए वायर। ये तब काम करती है जब हम इसको इसके साथ शॉर्ट कर देते हैं, तो ये इग्निशन स्विच ऑन का काम करती है। अगला हम चलते हैं, ये हाई लेवल ब्रेकिंग की वायर है। हाई लेवल की ब्रेकिंग की वायर ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लो लेवल ब्रेक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। इसको आप 12 वोल्ट की जब भी सप्लाई देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा ये 2 वायर्स जो इकट्ठी की हुई हैं, 2 कपलर्स, इस टाइप का 4 पिन का कपलर है या 2 पिन का कपलर, ये इकट्ठे बाउंड हैं। तो ये वाला जो रेड कलर में होगा, इसका मेन निशानी ये है कि ये रेड कलर में होता है, और ये सेंटर लॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इस टाइप की होती है। ये सेंटर लॉकिंग है हमारी, इस टाइप के कनेक्टर इसमें यूज़ किए जाते हैं ऑपोजिट सीधा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा येलो और ग्रीन कलर का 2 पिन फीमेल कनेक्टर जो होता है हमारा, ये हमेशा हमारा रिवर्स के लिए काम आता है। तो इसमें एक नेगेटिव है, एक रिवर्स का सिग्नल है, तो ये वाला हमारा रिवर्स के लिए यूज़ होगा। ये हमारे हॉल सेंसर की है, जो हमारे डायरेक्टली मोटर के साथ लग जाएगा। उसके बाद हमारा चलते हैं एक लास्ट वायर, ये है स्पीडोमीटर का। सिंगल वायर और मेल कपलर के साथ जो सिंगल वायर होती है हमेशा वो स्पीडोमीटर की होती है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स कि किस वायर का क्या काम है। हर एक कंट्रोलर में ऑलमोस्ट इतनी ही वायर्स होती हैं, कुछ कंट्रोलर्स थोड़े एडवांस होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वायर्स भी होती हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब एक नए कंट्रोलर में चलते हैं, जिसे हम स्मार्ट कंट्रोलर बोलते हैं। ये हमारा स्मार्ट कंट्रोलर है, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है आजकल। तो स्मार्ट कंट्रोलर का ये बेनिफिट है कि आपको इंडिकेशंस सीधा ही बता देता है। अगर कोई फॉल्ट आता है आपकी कंट्रोलर के अंदर तो वो इंडिकेशन सीधा दे देगा। जैसे रेड कलर थ्रॉटल फॉल्ट है, येलो कलर कंट्रोलर का फॉल्ट है, ग्रीन कलर मोटर फॉल्ट है। पर ज़रूरी नहीं कि इस लाइट्स के चलने से ही फॉल्ट का होता है, कई बार हम कनेक्शंस भी लूज़ कर देते हैं, इसके वजह से भी फॉल्ट आ जाता है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। इसका ये है जहाँ पे हमारा मेन ये सप्लाई वायर्स है, ये देखिए प्लस और माइनस क्लियरली मेंशन किया गया है, प्लस है माइनस है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी के टर्मिनल्स आ जाने हैं। इसके बाद हमारा येलो, ब्लू, ग्रीन, ये हमारे फेस वायर्स यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे मोटर से। इसके बाद हमारा आ जाता है ये हॉल सेंसर का वायर है। सेम उसी टाइप से हम जैसे उसमें कंट्रोलर में लिखा था, 3 पिन का मेल कपलर, ये हमारा थ्रॉटल के लिए हो गया। उसके बाद सिंगल कपलर विद मेल पिन, ये हमारा स्पीडोमीटर के लिए हो गया। सिंगल वायर विद दिस टाइप ऑफ पिन, ये हमारा इग्निशन स्विच के लिए हो गया। उसके बाद ये हमारा ब्रेकिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। आगे हम चलते हैं, ये जैसे उसमें था 2 पिन फीमेल कनेक्टर, ये हमारा रिवर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक स्मार्ट कंट्रोलर में हमारे में ये बेनिफिट मिल जाता है कि लोगों को जब होता है कि मोटर की हमें रोटेशन करनी है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है फुल थ्रॉटल के साथ, मीन्स स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। जैसे रिवर्स को लगाएंगे तो स्पीड रिवर्स में कम हो जाती है, बट इस कंट्रोलर में क्या है, एक अलग से पॉइंट दिया गया इस वायर का। इसको हम जैसे ही डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपका मोटर का डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसको कनेक्ट करने से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चेंज करने का काम करती है विद सेम स्पीड। तो इसको आपको ये आपका बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ लोग जैसे इसको बाइक वगैरह में फिट करते हैं, लगा लेते हैं, तो बाद में पता चलता है कि मोटर की रोटेशन चेंज है, तो उनको समझ नहीं आता कि फेस वायर और हॉल सेंसर वायर की कौन सी वायर को चेंज करें हम। तो उन सब लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि आप सीधा इसको निकाल देंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस पॉइंट का मतलब है ये। और आगे चलते हैं, हमारा
एक तो ये पॉइंट है, ये 2 वायर्स बचती हैं। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये 3 स्पीड के लिए, थ्री पिन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम 3 स्पीड भी बोलते हैं। अगर आप इसको 3 स्पीड की तरह यूज़ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी 2 वायर्स को शॉर्ट कर देंगे तब भी ये, इसके थ्रू आप किसी भी 2 वायर्स को शॉर्ट कर देते हैं तब भी ये आपका 3 स्पीड का काम करता है। और बाकी रहे यहाँ पे हमारी एक एक चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है इस कंट्रोलर में, जिसमें आप देख सकते हैं ये जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स फॉरवर्ड को रिवर्स फॉरवर्ड को चेंज करने के लिए दिया गया है। ये हमारा 3rd गियर ट्रांसमिशन है, जो कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगर इसको और इन दोनों को ऐसे शॉर्ट कर देंगे हम, 2 वायर्स निकाल के किसी भी 2 वायर्स को शॉर्ट कर देंगे तो ये 3rd ट्रांसमिशन, जिसे 3 स्पीड बोला जाता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। कि ग्रीन कपलर्स की इसके बारे में बताना रह गया। उसमें जैसे आप पहले वाले कंट्रोलर में यही 2 चीज़ सेंटर लॉकिंग के लिए रेड कपलर में थी, बट डिज़ाइन देखिए सेम है, कलर से मैटर नहीं करता, डिज़ाइन सेम होना चाहिए। इस टाइप का डिज़ाइन है तो सेंटर लॉकिंग के लिए, ऐसे इसमें दिया गया है ये सेंटर लॉकिंग के लिए। यहाँ पे बताया 48 वोल्ट कनेक्शन फॉर अलार्म लाइन के लिए है ये। उसके बाद अगला जाता है लो लेवल ब्रेक के लिए, तो ये हमारा लो लेवल ब्रेक आ जाता है, जिसमें ये एक हाई लेवल ब्रेक है पर्पल वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक हाई लेवल ब्रेक है इसमें, और एक हमारा लो लेवल ब्रेक के लिए ये वाला आ जाता है। तो उसके बाद अगले टर्मिनल पे चलते हैं, स्पीडोमीटर की वायर पे आ जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे इसमें स्पीडोमीटर की वायर उन्होंने इस वाले कनेक्टर पे दी हुई है और हाई लेवल ब्रेकिंग इस पे, बट इसमें मेंशन गलत है। ये वाली वायर हमारी स्पीडोमीटर के लिए, ये हमारी स्पीड उसके लिए है, हाई लेवल वोल्टेज ब्रेक के लिए। वहीं रिवर्स कनेक्शन का भी बता चुका हूँ, फॉरवर्ड कनेक्शन का भी बता चुका हूँ, और हॉल सेंसर और मेन हमारा इग्निशन कंट्रोल का भी। सर इसमें एक ही चीज़ गलत दी गई है, स्पीडोमीटर की वायर ये नहीं है, स्पीडोमीटर की वायर नीचे वाली है, ये वाली ब्रेकिंग के लिए है, इसमें गलत मेंशन किया हुआ। तो ये हमारा एक सिंपल मेथड से मैंने आपको समझा दिया कि वायरिंग का फंक्शन क्या क्या है। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा दोनों कंट्रोलर्स को कि कैसे ये काम करते हैं। पहले हम इस कंट्रोलर पे चलते हैं, इस कंट्रोलर को कनेक्शन करके दिखाता हूँ एक बार कि कैसे हम इस कंट्रोलर को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम बेसिक कनेक्शंस करके एक बारी मोटर को रन कर सकते हैं। ये मैं 900 वाट का मोटर ले रहा हूँ सीधे का, तो ये कंट्रोलर को मैं एक बार कनेक्शन दे रहा हूँ बेसिक वाले, सिर्फ हॉल सेंसर, फेस वायर्स, बैटरी लगा के, थ्रॉटल लगा के, और इग्निशन के साथ आपको एक सिंपल कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोटर, कंट्रोलर, थ्रॉटल, ये सब कुछ वर्किंग है या नहीं है। तो अब इस चीज़ के लिए मैं एक बैटरी पैक ले रहा हूँ, हमारा लिथियम आयन का 26650 सेल का बनाया हुआ बैटरी पैक है ये, 48 वोल्ट 25 VH का। ज़्यादातर ये बैटरी पैक हम स्कूटर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो 1000 वाट तक की मोटर के लिए ये सूटेबल है। 36 मंथ्स की वारंटी आ जाती है। तो ये हमारा मेटल बॉक्स के अंदर है, एंडरसन कनेक्टर के साथ है, हमारा चार्जिंग पोर्ट अलग से निकला हुआ है। तो इसमें हम इस टाइप का सेल यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम HLY कंपनी का 26650 5000 mAh का सेल यूज़ करते हैं। A+ ग्रेड का सेल है, सबसे टॉप क्वालिटी का, BIS अप्रूव्ड है, आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारा प्रीमियम सेल आता है इस बैटरी पैक के लिए। तो अभी मैं आपको कनेक्शंस करके दिखाता हूँ। ये सारे कनेक्शंस हैं बेसिक। ये देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थ्रॉटल में हमारे कनेक्शंस जो हैं कलर से कलर मैच करो, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, ग्रीन ग्रीन। नहीं मैच करा तो आप खोल के इसको मैच करवा सकते हैं। ये मैंने हॉल सेंसर को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने इस फेस वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, इस तीनों को, और यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स को लगा दिया जो कि इससे आ रहे हैं इसके थ्रू। अब मैं ये इग्निशन वायर जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया। अभी मैंने स्विच का कनेक्शन नहीं दिया है, ये हमारा ओपन है। तो अभी मैं अगर मोटर को वर्किंग को दिखाऊँ तो ये देखिए आप, मोटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है विदाउट एक्स्ट्रा नॉइज़, विदाउट एनी वाइब्रेशन। मोटर प्रॉपरली काम कर रहा है, मीन्स हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही हैं। अब इसके बाद मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। ये हमारा इग्निशन का होगा, या तो आप इसको लगा के ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस टाइप का कोई भी ऑन ऑफ स्विच लेके इसकी एक वायर को आप इसके साथ कनेक्ट कीजिए। मैं अभी आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये इग्निशन स्विच काम करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे हम कनेक्शंस करेंगे। तो ये मैंने एक इग्निशन स्विच ले लिया, बीच में दोनों वायर्स के बीच में एक स्विच ले लिया, ये ऑफ कंडीशन में है। अभी मैं अपने एक सहायक की हेल्प लूँगा। तो
ये साथ में हम ऑन करेंगे। जैसे एक वायर को मैंने यहाँ पे लगाया इग्निशन स्विच की और दूसरा मैंने इस टर्मिनल पे लगाया। अब इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑन करना, अभी ऑफ कंडीशन में है, ऑन कर दिया है। अब हम देखें मोटर वर्क करना स्टार्ट कर रही है। अब ऑफ करना, ऑफ करके देखो, ऑफ करने के बाद हमारा मोटर नहीं काम कर रहा। तो ये इग्निशन स्विच का हमारा ये काम है। आप इग्निशन स्विच से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्टली लगा के आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली चीज़ को लूँगा मैं रिवर्स कनेक्शंस के लिए। तो रिवर्स कनेक्शंस के लिए मैंने ये वायर का बताया था। अब इस वायर को इस टर्मिनल पे लगाना है। अगर नहीं लग पा रहा है, मैचिंग नहीं है, तो आप काट के इसको जोड़ सकते हैं। कोई भी कलर किस भी के साथ जोड़ दीजिए, ये सिर्फ शॉर्ट का काम करता है। जैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये वायर्स को इसके साथ शॉर्ट कर देगा। तो मैं एक सिंपल शॉर्ट करने के लिए ये पिन ले रहा हूँ। इसको शॉर्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन को। आप देखिए ध्यान से कि सॉरी ये रह गया। अब देखिए आप मोटर ने डायरेक्शन चेंज कर दी है। अभी अब देखिए, अगर मोटर का देखें तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ गया। जैसे ही हमारा रिवर्स का स्विच यहाँ पे एक्टिव हो गया, ये शॉर्ट करने के बाद हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर इसको हटा देते हैं तो हमारा ये क्लॉकवाइज में मूव करेगा। तो ये हमारा रिवर्स का स्विच का काम हो गया। अब अगला चलते हैं ये सेंटर लॉकिंग के लिए। तो सेंटर लॉकिंग के लिए मैं इस कनेक्शन को लगाऊंगा। ये सीधा हमारा इस टर्मिनल्स पे लग जाएंगे। ये सेंटर लॉकिंग के लिए ये रिमोट की आती है, इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार की है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं, शायद कैमरे में अच्छे से ना दिख रहे हों। ये हमारा जैसे ये एक साइन सा बना हुआ बिजली का, तो उसको डबल क्लिक करने से हमारा इग्निशन की का काम करता है। ये जिसे हम बोलते हैं कीलेस एंट्री। तो कीलेस एंट्री के लिए हमें ये बीच वाला जिसमें ये बिजली का साइन बना हुआ है इसको बिना लगाए भी, पहले इसको लगाना पड़ता था ऑन करने के लिए, बिना लगाए भी मैं इसको डबल बार टैप करूँगा। जैसे ही ऐसा साउंड आने पे ये सिस्टम ऑन हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब मैंने इस वायर को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया। अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो मोटर चल रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कीलेस एंट्री। तो इस रिमोट सर्किट का ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी अपनी गाड़ी को कहीं से भी दूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलॉकिंग का आ गया, लॉक करने का आ गया। तो ये हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जिससे हमारी मोटर तक भी लॉक हो सकती है। जैसे लॉक कर दिया, उसके बाद आप मोटर को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शोर मचाने लग जाएगी और मोटर मूव नहीं हो पाएगी। बहुत टाइटली मूव कर रही है। जैसे हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे सायरन से, और मोटर जाम हो गया। यहाँ पे मोटर जाम हो गया, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, जाम हो गया, फिर से जाम हो गया। तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये कनेक्शंस हमारे हैं बेसिक के। अब दो वायर्स रह जाती हैं बताने की। इसमें एक हमारा है ब्रेकिंग के लिए। अभी मैं उसको एक्टिव करके दिखाता हूँ। ये प्लस 12 वोल्ट की जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये ब्रेकिंग का काम करेगा। तो मैं इसके लिए कन्वर्टर ले रहा हूँ। मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्टर पॉजिटिव टर्मिनल को लगाने के बाद और नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे लगाने के बाद ही काम करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ सप्लाई के लिए, अब कन्वर्टर में सप्लाई आने के बाद यहाँ पे हमें प्लस 12 वोल्ट मिलेगा। अब चेक कैसे करना है, यहाँ पे मल्टीमीटर का प्लस और यहाँ पे मल्टीमीटर का नेगेटिव, तो ये हमें 12 वोल्ट की आउटपुट दे रहा है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको सप्लाई दे देता हूँ, और हम जैसे इग्निशन को लगाते हैं अब यहाँ पे, तो ये आपका मोटर वर्क नहीं करेगा। देखिए अब जैसे ही अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, इसके बाद लगाता हूँ, तो मोटर अपने आप काम करना शुरू कर देगा फिर से। तो ये हमारा हो गया प्लस 12 वोल्ट से हाई लेवल ब्रेकिंग बोलते हैं हम इसे। तो ये हाई लेवल ब्रेकिंग का आ गया। अब हमारा लास्ट आ जाता है स्पीडोमीटर के लिए। तो स्पीडोमीटर के लिए मैं ये वाला वायर ये स्पीडोमीटर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी एक नॉर्मल सा। तो हर एक स्पीडोमीटर का अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि किस में किस वायर का क्या काम है। तो इसको करने के लिए अगर आप नए हैं तो आप एक बार स्पीडोमीटर को खोल लें पीछे से, और पीछे क्लियरली मेंशन किया होता है कि किस वायर का क्या काम है।
तो एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कौन सी वायर का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये रेड, ब्लू और ग्रीन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो एक बार मैं ये तीनों वायर्स को, जो काम की हैं वायर्स, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस पिन की मदद से। अब इसको चेक करने के लिए पहले मैं मीटर को ऑन करता हूँ। ये देखिए, अभी ये हमारा मीटर बेसिक तरीके से ऑन हो चुका है, जिसमें हमारा रेड वाला, इस मीटर के लिए हर एक मीटर की हर एक वायरिंग का अपना अपना मतलब होता है। इसमें रेड वाला जो वायर कनेक्टर, इसको मैं निकाल रहा हूँ अभी, तो कनेक्टर का, कन्वर्टर का काम खत्म हो रहा है। तो इसका जो रेड वाला टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव 48 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, जो मैं ये डायरेक्टली बैटरी पे लगा रहा हूँ, ये सब आपने इसके थ्रू लगाना है, क्योंकि इग्निशन होने के बाद ही हमारा सिस्टम चलना चाहिए। अगर डायरेक्टली लगा देंगे तो बिना की ऑन किए भी आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको चेक करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे किसका फंक्शन का क्या काम है। ग्रीन से नहीं, ये ब्लू से लग के आपको कनेक्शंस को ऑन कर देगा। ये हमारा रेड और ब्लू से हमारा सिस्टम को ऑन हो गया। अब ये वाला जो वायर है ग्रीन वाला, ये हमारा स्पीडोमीटर के लिए काम करेगा। चेक करके देखते हैं एक बार, नहीं होता तो हम दूसरा भी ट्राई करेंगे कॉम्बिनेशन को। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे इसको लगाया तो ये एक्टिवेट कर रहा है हमारे एक सिग्नल को, जिसे हम हेडलाइट बोलते हैं। तो हमारा जो चूज़ किया वो वायर वो गलत है, तो हमें इसमें दूसरा वायर चूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ग्रे कलर की वायर को चूज़ कर रहा हूँ स्पीडोमीटर के लिए। ये सारी 5 वोल्ट्स पे काम करती हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे से ढूंढ लिया, इसके बाद जितनी भी ये 4 वायरिंग बचती हैं, ये सारी आपकी 5 वोल्ट पे काम करती है, तो कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रे वाली को अगर मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने सिस्टम को चलाता हूँ। तो अब देखिए, अब स्पीडोमीटर प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा। तो मीन्स इसमें अब ग्रे वाली जो वायर है वो हमारी स्पीडोमीटर की है। तो ये हमारे बेसिक कनेक्शन स्पीडोमीटर के लिए हो गए, जिसमें कि मैं अगर आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये ग्रीन वाली का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये रेड वाली जो है पॉजिटिव 48 वोल्ट है जो यहाँ पे लगेगी, और ये ब्लू वाली है नेगेटिव है, और ये ग्रे वाली जो है हमारी स्पीडोमीटर के साथ, जो कि ये वाला टर्मिनल है, इसके साथ लगना है। तो जैसे ही ये सब कनेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद हमारा स्पीडोमीटर प्रॉपरली काम करने लग जाएगा। तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कौन सी वायर का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कनेक्शंस देने हैं, किस तरीके से कौन से पार्ट को कहाँ पे लगाना होता है। मैंने एक एक टर्मिनल को बता दिया और करके भी दिखा दिया कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको गोल्डन वाले कंट्रोलर का, जो कि हमारा ये कंट्रोलर है, इसके कनेक्शंस भी करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।